क्या था, कीपिंग इन व्यू द रिक्वायरमेंट ऑफ IAS 23 कैलकुलेट द फॉलोइंग। पहली रिक्वायरमेंट क्या था, टोटल एक्चुअल इंटरेस्ट कॉस्ट बता दें। इस तरह का क्वेश्चन किया नहीं हुआ हमने, टोटल बोरोइंग कॉस्ट बता दें। फिर कहता कैपिटलाइजेशन रेट बता दें। फिर कहता इंटरेस्ट कॉस्ट जो कैपिटलाइज होनी वो बता दें। नहीं समझे भाई, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 15। पास पेपर क्वेश्चन नंबर 3 कोई पेज नंबर ज्यादा पीछे नहीं है जी। 2003 में क्वेश्चन आया था, तब तो मेरा ख्याल है कि दुनिया के मतलब आप तब नई दुनिया में थे, ऐसे ही है ना जी। अच्छा बच्चों इधर देखो गौर से, इधर देखो गौर से। हम आज चुप नहीं होना तुमने, ठीक है, नई शर्ट पहना है लेकिन चुप हो जाओ ना। इधर जी इधर, अब गौर से सुनना बच्चों, गौर से सुनना। इधर टोटल एक्चुअल इंटरेस्ट कॉस्ट निकालना तो कोई बड़ी बात नहीं है। लोन है बच्चों, रेट से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बाय जो टाइम पीरियड है वो कर दें, तो एक्चुअल इंटरेस्ट कॉस्ट आ जाएगी। आ जाएगी बच्चों जी। इधर देखें, कहता ऑन 1 नवंबर 2000, ऑन 1 नवंबर 2001 जमाल नासिर एंड कंपनी कॉन्ट्रैक्टेड वर्दा कंस्ट्रक्शन कंपनी टू हैव कंस्ट्रक्टेड, कहता जी टू हैव अ बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड फॉर रुपीज कितना जी 2.8 मिलियन। इसका मतलब है 28 लाख रुपया। कितना बच्चों? कहता जमाल नासिर एंड कंपनी मेड द फॉलोइंग पेमेंट्स। बच्चों ये पेमेंट्स की डिटेल है, किसकी डिटेल्स हैं बच्चों? ये सारी पेमेंट्स हैं। क्या है बच्चों? बोलो शाबाश। ये पेमेंट्स हैं। क्या है बच्चों? बोलो। अच्छा जी, आगे बच्चों क्या था, कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट होगी जी? एंड द बिल्डिंग वाज रेडी फॉर ऑक्यूपेंसी, कहता ऑन 31 दिसंबर 2002। इसने अवेलेबल फॉर यूज और सब्सटेंशियली कंप्लीट को लहदा नहीं किया हुआ। अच्छा जी, 31 दिसंबर 2002 एंड है जी। कहता जी आज जमाल नासिर एंड कंपनी हैड द फॉलोइंग डेट आउटस्टैंडिंग एट, कहता ये डेट पहले से चलते आ रहे हैं। कहता जी 31 दिसंबर 2000 एट, बोलो शाबाश, 31 दिसंबर 2002 पर, बोलो शाबाश, कहता ये डेट आउटस्टैंड कर रहे थे पहले से ही, ऐसी है। कहता इसमें से ये वाला है स्पेसिफिक और ये अदर डेट का मतलब क्या है बच्चों? जनरल। क्या बच्चों? लेंसर। आप बहुत तवज्जो से बात सुनना, पहले हम ना टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट निकाल लेते हैं। कहता 15% ये इंटरेस्ट का रेट है। 3 ईयर लोन ऑब्टेन टू फाइनेंस परचेज ऑफ लैंड एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग, यानी वो क्वालिफाइंग एसेट की बात कर रहे हैं ना। कहता डेटेड 31 दिसंबर 2001, कहता 2001 के एंड पर हमने ये लोन लिया था। कहता विद इंटरेस्ट पेएबल एनुअली ऑन 31 दिसंबर 2000 जो भी है। कहता जी इसका इंटरेस्ट हमने साल के बाद पे करना है। अच्छा मुझे एक बात बताएं बच्चों, एक बात बताएं, आप लोगों की अकल का भी पता चल जाएगा, ये इंटरेस्ट कॉस्ट है या फिर ये बच्चों लोन की अमाउंट है? पुराना सवाल है, पुराना क्वेश्चन है, इतना अच्छा उसने बताया नहीं हुआ। अब खैर इस तरह के क्वेश्चन आपने देख ही लिए, अब तो बड़ी क्लियर बातें बताता है जी। ये है मेरे प्यारे दोस्तों लोन की अमाउंट। क्या है बच्चों? ये लोन की अमाउंट है। क्या है बच्चों? ये लोन की अमाउंट है, वो इंटरेस्ट का रेट है। ये आप खुद निकाल लेंगे, खुद अंदाजा लगाओ ना। अगर ये जो उसने एंड पे आके ये दिया है, अगर ये तीनों इंटरेस्ट कॉस्ट है तो आपने बस ऐड करने के आपको 3 नंबर मिलने हैं। खुद सोचो ना गोंगलुओ, खुद सोचो। ये है लोन की अमाउंट। क्या है बच्चों? अच्छा ये लोन अमाउंट होगी बच्चों। दूसरा डेट बच्चों ये जनरल, कहता 10% रेट है और अगले का कितना है? 12। कहता 5 ईयर लोन पेएबल और ये 10 ईयर का लोन है। अच्छा कहता ये 1998 में लिया था। कब लिया था बच्चों? और ये 1997 पे। छोड़ें खैर इन बातों को, ये वैसे क्यों बता रहे हैं आपको बताएं? वो लोन आउटस्टैंडिंग वाली बातें हैं ना। अच्छा अब मेरी बात सुने, ये लोन है 12 लाख रुपए का और ये है 1.1 मिलियन का। अच्छा पहले रिक्वायरमेंट सॉल्व कर सकते हैं आप? टोटल बोरोइंग कॉस्ट कर सकते हैं बच्चों के नहीं? इधर आए बच्चों, ए रिक्वायरमेंट सॉल्व करते हैं जी। बताएं जी जरा, आपने 1000 में कन्वर्ट कर लें इसे। अब 3 लोन है बच्चों, और भाई टोटल बोरोइंग कॉस्ट निकालते हुए तो नहीं देखते ना लोन जनरल है या स्पेसिफिक है, वो तो बोरोइंग कॉस्ट है ना। वो तो बात की बात है कितना कैपिटलाइज होना, कितना एक्सपेंस आउट जी। बताएं जी 15 लाख। 15 लाख को हम ना इस तरह कर लेते हैं 1500, कितना बच्चों? 1500। और दूसरा लोन कितने का जी? 1.1 मिलियन। इसको हम कर लेते हैं 11 ये, और ये है जी 1.2 मिलियन को हम कर लेते हैं, बोलो क्या ख्याल है? और ठीक है, मल्टीप्लाई बाय बताते हैं, जल्दी जल्दी बता दें, शाबाश जल्दी करें बच्चों।
नहीं सब बच्चे नहीं बोल रहे, सब बच्चे बोल रहे हैं जी। कितना इंटरेस्ट का रेट है बच्चों पहले वाले पे? 15%। 3 लोन है ना, इसका 15%, अगले का बताएं बच्चों 10%, और उससे अगले वाले का 12%। कितना बच्चों? अच्छा इधर देखें, कहीं हमने लोन वापस किया, कहीं लिखा हुआ है? ये 3 साल का लोन है, 31 दिसंबर 2001 के एंड पे लिया, तो हमारे साल के एंड है 2002, तो भाई ये तो हमने वापस ही नहीं किया अभी। अभी तो हमारा साल एक गुजरा, अगले 2 साल के बाद जाके वापस करना है। और ये हमने लिया था बच्चों कब लोन? हमने नहीं, एंटिटी ने 1998 के एंड पे 5 साल का, ये तो 2003 के एंड पे जाके वापस करेंगे, है ना। और ये 1997, ये तो बच्चों 10 साल 2000 पता नहीं कितना 6-7 पे जाके वापस करेंगे, और डन हो गया। अच्छा इधर फिर 12/12 ही आएगा ना, वो ऐसे ही है, बता दें, जल्दी बता दें, शाबाश, सबको ऐड करके बता दें कितना आ रहा है। सबको ऐड करना है आपने, ये इसमें प्लस करना है, फिर इसमें ये प्लस करना है। कितना आया जी? 479। ओके बच्चों, मैंने रुपीज इन किस में किया है क्वेश्चन? 1000 में। किस में किया है? नहीं यार बोल नहीं रहे, अल्लाह के बंदो थोड़ा बोलो भी तो सही, मैं भी खपी जा रहा हूं जी। रुपीज इन किस में करने हैं जी? तो 479,000 असल में जवाब आता है। कितना आता है बच्चों? ओके ओए ओके है जी। टोटल बोरोइंग कॉस्ट निकालते कभी नहीं देखते जनरल लोन है या स्पेसिफिक, बस मल्टीप्लाई कर देते हैं। सही है बच्चों, जल्दी से मुझे निकाल के दें जी कैपिटलाइजेशन रेट। शाबाश। दूसरी रिक्वायरमेंट जी मोहतरम, कैपिटलाइजेशन रेट निकालते हुए तीनों लोन्स रेलिवेंट है। कैपिटलाइजेशन रेट निकालते हुए दोनों लोन्स, तीनों लोन्स रेलिवेंट है। नहीं नहीं नहीं, ये तो स्पेसिफिक है ना, ये तो नहीं होगा। अब इधर देखो, कैपिटलाइजेशन रेट क्यों निकालना पड़ा? एक लोन 15%, एक का इंटरेस्ट, सॉरी एक का इंटरेस्ट 10% और दूसरे का, तो वेटेड एवरेज का मतलब इन दोनों के दरमियान में एक रेट आएगा जी। इधर देखें अब कैसे निकालते हैं जी लोन टाइप। वैसे आपको एक बात मैंने बताई हुई है, अगर लोन पूरा साल आउटस्टैंड है तो डायरेक्ट कहां से क्वेश्चन शुरू करें? लोन आउटस्टैंडिंग से। लेकिन चलो बहरहाल मैं पूरा कर देता हूं। लोन टाइप, और क्या बच्चों बोलो? लोन की क्या अमाउंट, लोन की क्या आ गई बच्चों? अमाउंट। आगे आगे आ गया बच्चों पीरियड आउटस्टैंडिंग। क्या आ गया? वो तो खैर बच्चों पहले से लोन चलते आ रहे हैं बच्चों, और हमारे साल में पेमेंट भी नहीं है, तो पीरियड आउटस्टैंडिंग कितना होगा बच्चों? 12/12 ही होगा ना। तो आगे क्या है जी? लोन आउटस्टैंडिंग। आगे इंटरेस्ट रेट, एक का मेरा ख्याल 10% है, दूसरे का इंटरेस्ट रेट क्या बच्चों? परसेंटेज में। किस में बच्चों? और आगे जी इंटरेस्ट, लें जी डन। लो बच्चों ओके हो गया। ओ ठीक है, अब जरा सुनना गौर से जी। लोन टाइप बता दें बच्चों, बताया हुआ इन्होंने, बट ठीक है, नहीं तो ना सही, कोई मसला नहीं है, ए भी अपनी मर्जी से कर ले, नहीं तो ना सही। अमाउंट बताएं, सीधी अमाउंट बताएं, कोई बात नहीं, अमाउंट बताओ इसका। आगे 12/12 बच्चों। इधर भी क्या बच्चों? 12/12। ये समझ आया कैसे? भाई लोन पहले से आउटस्टैंड था, और बच्चों हमारे साल के एंड तक भी पूरा का पूरा लोन आउटस्टैंड रहा। आगे बताएं जी। इधर हमारा क्वेश्चन इधर से स्टार्ट होना था, इधर 10%, और इधर मेरा ख्याल है, ले जी माशाल्लाह जी। हाँ जी कितना आ गया जी? और इधर बच्चों 144 जी। इधर आ गया जी कितना जी? 2300, और इधर 254। ओके, ये कैपिटलाइजेशन रेट बता। 254 डिवाइडेड बाय 2300 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आया? 11 पॉइंट। डन हो गया बच्चों। कितने मार्क्स आ गए बच्चों आपके? 8। कितने आ गए? 8। ठीक है, लेकिन ये आपके जन्म से पहले की बातें हैं बच्चों। हाँ दुनिया से
आने नहीं, लेकिन कुछ बच्चे तो आ गए होंगे, रोलर वोलर डाल रहे होंगे आके। हाँ नहीं नहीं जी, लो जी। अच्छा इधर 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 जी, इधर आगे कहता है जी इंटरेस्ट कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, इंटरेस्ट कॉस्ट टू बी। आप बच्चे बहुत ध्यान से बात सुने, आप बहुत ध्यान से बात सुननी है बच्चों। इधर देखो बच्चों, अब है जी आखिरी रिक्वायरमेंट जी, क्या चार्ली, क्या बच्चों क्या कह रहे हैं, इंटरेस्ट कॉस्ट भी कैपिटलाइज की बात कर रहे हैं। आप सुनना जरा बच्चों, जो स्पेसिफिक लोन है इसने तो सारा का सारा हमारे साल में है ना, तो ये सारा का सारा क्या होगा, बोलो शाबाश, कैपिटलाइज होगा बच्चों। लेकिन जनरल लोन के बारे में क्या है जरा बताएं, स्पेसिफिक लोन इधर देखें, स्पेसिफिक लोन के बारे में क्या, लोन आउटस्टैंडिंग मल्टीप्लाई बाय, जरा बताना, मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट का रेट, और क्या बच्चों मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड। ये किसके लिए होता है जरा बताइएगा, स्पेसिफिक के लिए। किसके लिए बच्चों, अच्छा लोन आउटस्टैंडिंग कितना है बच्चों, 1500 मल्टीप्लाई बाय, मेरा ख्याल है आपको वो करने की ये जरूरत ही नहीं थी, ऑलरेडी निकला हुआ है। चले बहरहाल बताएं दी, 2 कितना, 225 जी बच्चों, डन हो गया जी, डन, डन हो गया बच्चों। जनरल लोन के बारे में बताएं बच्चों, जनरल लोन के बारे में बताएं बच्चों, जनरल लोन के बारे में जी बताएं जी। इधर देखो, इधर नहीं नहीं पहले मुझे बताएं ना, इधर लिखना क्या है, लोन अमाउंट लिखते हैं इधर, कंस्ट्रक्शन जितनी आपने इसमें से की मल्टीप्लाई बाय, वेल डन, मल्टीप्लाई बाय कैपिटलाइजेशन, ये कल भी हमने क्वेश्चन किए ये वाले, मल्टीप्लाई बाय बोले टाइम पीरियड, मल्टीप्लाई बाय बच्चों, अच्छा आप गौर से सुनना, इधर देखना बच्चों, कंस्ट्रक्शन पेमेंट देखते हैं, कैपिटलाइजेशन रेट आपने पहले निकाला हुआ, रिक्वायरमेंट किस में, बी में, वर्किंग नहीं लिखना आपने, रिक्वायरमेंट बी लिखना है। ये हुआ ना बिजाज भाई, ये क्यों है ऐसा जी। अच्छा इधर देखें, इधर आप बताएं 11 पॉइंट, टाइम पीरियड कितना है जी बताएं, आप ध्यान से नहीं, 12/12 नहीं बच्चों, 12/12 कहां से आ गया, जितनी पेमेंट की है इसमें से और वो कब की, उसे आपने या तो सीडेशन पे लेके जाना है, यानी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, या फिर ईयर एंड पे लेके जाना, या फिर कहां लेके जाना। अब इधर देखें, पहला सवाल तो ये है कि जनरल लोन में से पेमेंट कितने की है ना बच्चों, ऐसे ही ये देखना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा। इधर तक आगे सब बच्चे, और इधर तक आगे सब बच्चे, इधर देखें बच्चे जी मेरे मासूम दोस्तों, पहली पेमेंट गौर से सुनना, पहली पेमेंट हमारे पास जी 15 लाख का लोन पड़ा है स्पेसिफिक, तो ये कहां से गया होगा बच्चों, ये 420 मिलियन की पेमेंट कहां से, स्पेसिफिक में से, कहां से बच्चों, अभी भी स्पेसिफिक लोन पड़ा हुआ है बच्चों जी, तो बताएं स्पेसिफिक का बैलेंस, इधर देखें ना, मैं ये टेबल सा बना देता हूं छोटा सा, भाईजान एक मिनट, इधर आए जी, इधर देखें नहीं स्पेसिफिक लोन कितना पड़ा हुआ है जरा बताइएगा, स्पेसिफिक लोन कितने का पड़ा हुआ है बच्चों, 1500 का, ये है हमारे पास जी स्पेसिफिक लोन की अमाउंट जी, 15 लाख, 1500 कह लें। अच्छा पहली पेमेंट की जी, पेमेंट फर्स्ट पेमेंट, फर्स्ट कितनी, 480, कितना रह गया, कितना रह गया, अच्छा जी इतना हमारे पास अवेलेबल है। सेकंड पेमेंट बताएं बच्चों, कितनी, हाँ जी कितना रह गया, 480। अच्छा बच्चों थर्ड पेमेंट जरा गौर से देखना, ये जरा इधर देखें, अगली पेमेंट है कितने की, ओए होए होए कितने की, ओए ओए होए होए नहीं मरे, पेमेंट बता जी, अगली पेमेंट है प्यारे दोस्तों 1080। हम प्यारे दोस्तों इधर आए, ये 480 तो स्पेसिफिक में से चला गया,
बाकी फिर इधर जनरल लोन आपके पास पड़ा होगा, मुझे नहीं पता कितनी अमाउंट का पड़ा हुआ है, वैसे तो काफी अमाउंट का पड़ा हुआ है, 1.1 और 1 कितना बनता है यार, 22-23 लाख रुपया बनता है। उसमें से फिर आपने ये पेमेंट की, कितने की, वो सही है, इधर जितना भी पड़ा हुआ है बच्चों उसमें से फिर आपने पेमेंट की प्यारे दोस्तों, कितने की, 600 की। तो ये पेमेंट किस दिन की है ये जरा बताइएगा। 1 मई। कब की है बच्चों बोलो, 1 मई को ये पेमेंट की है। किस दिन की है बोलो शाबाश, 1 मई को ये पेमेंट की। कितनी जनरल लोन में से की है, और बात समझे हैं। अब इस 1 मई को कहां तक ले जाएं बताएं शाबाश, एंड तक। एंड का मतलब क्या, एंड क्या, क़यामत तक ले जाएं जी। इधर देखो कहीं नहीं बताया हुआ क्वेश्चन में कि जी हमारा प्रोजेक्ट जो है वो सीध हो गया, कंप्लीट हो गया, नहीं, तो फिर इसका मतलब है ये एंड तक ले जाएं। इधर आए, अब आपने आना है जी कंस्ट्रक्शन पेमेंट, बताएं कितनी है, 600 बच्चों, मल्टीप्लाई बाय ये, मल्टी बाय 8/12 ही होगा ना। 1 मई से 31 दिसंबर तक कितने महीने बनते हैं बताएं शाबाश, ओए बोलो बच्चों, ये कितना बताएं शाबाश, ये 225, ये और ये कितनी बताएं जी। सर एक गलती कर दी सर, एक मिस्टेक हो गई, क्या सर, लेस टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम नहीं किया आपने, है ना। सरप्लस फंड का रेट किधर है बच्चों, सरप्लस फंड का रेट ही नहीं है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में सरप्लस फंड का रेट ही नहीं है, तो कैसे इन्वेस्ट कर दूं, डेटा ही नहीं दिया हुआ। अच्छा बेटे सरप्लस फंड है सही, बच्चों बात सुनो, बच्चों अब नहीं हो, एक्टिव नहीं हो, इधर देखो, इधर देखो सब बच्चे क्या कर रहे हो दी, सरप्लस फंड अवेलेबल हैं या नहीं ये बताएं यार। सरप्लस फंड्स अवेलेबल हैं, उसका इन्वेस्टमेंट फैक्टर अवेलेबल नहीं है। सरप्लस फंड्स तो अवेलेबल है, 15 लाख का लोन है भाई, आपने पहली पेमेंट कब की है बताएं शाबाश, ये 420 की 1 जनवरी पे, आपके पास बैलेंस पड़ा हुआ, आपके मंथ का बैलेंस पड़ा है, ये इसको इन्वेस्ट कर सकते थे आप, कितनी देर, 2 महीने, अगली 1 मार्च पे है, फिर आपके पास 6 लाख रुपया इसकी पेमेंट है, अभी भी आपके पास 4,20,000 का बैलेंस पड़ा हुआ है, इसको आप कितने महीने, अप्रैल, मार्च और अप्रैल, 2 महीने फिर इन्वेस्ट कर सकते थे। और समझ गए हो, सरप्लस फंड है, लेकिन मसला यह है कि सरप्लस फंड का बैलेंस, सरप्लस फंड का वो रिटर्न नहीं हमें पता बच्चों, किस पर हमने इसको इन्वेस्ट करना। और बात समझे कि नहीं समझे जी। तो भाई इधर आओ, लिहाजा यही आपका जवाब है बच्चों। चलो यार, यही बच्चों आपका क्या है बोलो शाबाश, जवाब। अमाउंट बताएंगी 260.1, यही आपका जवाब है। डन हो गया जी। चलें, इस क्वेश्चन के साथ ना नोट लिखें शाबाश, इस क्वेश्चन के साथ नोट लिखें बच्चों, नोट लिखें। कौन से वाला जी, जी 15 लाख का लोन था बच्चों, मैंने रुपीज इन 1000 में किया, पहली पेमेंट इतना बैलेंस आया, दूसरी पेमेंट अभी भी 480 पड़ा हुआ है, और बाकी ये 480 जो था ना ये सारा का सारा चला गया। मजीद पेमेंट जो है ना 600 की इधर से गई, क्योंकि टोटल पेमेंट कितने की है 1080। ये कहां से गई बच्चों बोलो शाबाश, जनरल, इसकी जरूरत नहीं थी, इसकी जरूरत बोलो शाबाश कुछ नहीं हुआ, इसकी जरूरत नहीं थी। ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया कि कंस्ट्रक्शन पेमेंट जो है ना जनरल लोन में से उसकी अमाउंट हमारे पास आ जाए। वो ठीक हो गया, चलें जी, ठीक हो गया बच्चों। नोट लिखें जी, नोट लिखें बच्चों, यार पहले नोट तो लिखवा लेने देना, 2 दफा रोक दिया अंदर ही जी। नोट लिखें बच्चों, लिखें बच्चों, इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में सरप्लस फंड्स तो अवेलेबल हैं, इस क्वेश्चन में सरप्लस फंड्स तो, इस क्वेश्चन में सरप्लस फंड्स तो अवेलेबल हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में सरप्लस फंड्स तो अवेलेबल हैं, लेकिन सरप्लस फंड, लेकिन सरप्लस फंड, लेकिन सरप्लस फंड
को किस रेट पर इन्वेस्ट करना, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ये क्वेश्चन में बोलो शाबाश गिवन नहीं है। ये क्वेश्चन में गिवन बोलो शाबाश नहीं है। ये क्वेश्चन में गिवन बोलो नहीं है। सही है। लिहाजा, लिहाजा यानी देयरफॉर जिसे कहते हैं आप, लिहाजा इस क्वेश्चन में, लिहाजा इस क्वेश्चन में, लिहाजा इस क्वेश्चन में टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम, लिहाजा इस क्वेश्चन में टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम को फाइंड नहीं किया जा सकता। लिहाजा इस क्वेश्चन में टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम को फाइंड नहीं किया जा सकता। ठीक है जी। लिहाजा इस क्वेश्चन में टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम को फाइंड बोलो नहीं किया जा सकता। ओके हो गया बच्चों, और डन हो गया जी। जी जी, एज्यूम नहीं, एज्यूम नहीं करना, अपनी अपनी तरह से एज्यूम नहीं करना भाई जी। ये पास, ये क्वेश्चन है ना, पास पेपर के लेवल का सवाल है, इधर क्या एज्यूम करना। या वो खुद बता दे कि एज्यूम कर लें जी कि आपने टेम्परेरी, तो फिर एज्यूम कर लेंगे। अच्छा जी, के दी उनको तस्वीर लेनी है, नोट क्यों नहीं किया तूने साथ साथ जी। बच्चों पास पेपर क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो, आप खुद सॉल्व करें, चले जल्दी करें, शाबाश करें, शाबाश खुद सॉल्व। आपको मैं पता नहीं, आपसे होना नहीं है सॉल्व। वैसे पहले डी ग्रेड के स्पेलिंग बताना, किसने बोले? ये साथ ने बोले। अच्छा चलो साथ, मैं डी ग्रेड कर रहा हूं ना, करो सॉल्व, करो सॉल्व। अगर ना हुआ तो फिर आपको रह देना जी। इतना आसान क्वेश्चन, यकीन करें, लेकिन ये नहीं होना क्योंकि पढ़ना, क्वेश्चन पढ़ना नहीं आता ना, क्वेश्चन ही नहीं पढ़ना हसन ध्यान से, उसका सवाल ही नहीं समझना। यकीन करो ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, है ही कुछ नहीं। क्या हो गया क्वेश्चन सॉल्व? पास्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 2। भाई सोर्स ऑफ फाइनेंस भी उसने दिए, पेमेंट्स भी आपको बताई हैं। लेकिन कोई फायदा नहीं है इन पेमेंट्स का, इन बातों का कोई फायदा नहीं है। क्यों नहीं, अभी बताऊंगा मैं आपको। आपने कहा ना ये हैं सारी पेमेंट्स, क्या हैं? और नहीं समझे? भाई कर लेना, हिम्मत करना, पहले हिम्मत हार के बैठा कि मेरे से तो होना ही नहीं है। हाँ जी, है कोई जो कहे मैंने कर लिया क्वेश्चन? बाद में आपने शर्मिंदा होना है बच्चों। क्या कह रहे हैं? कहता शर्म ही नहीं है मुझे जी।
जी हो गया क्वेश्चन? हाँ भाई हसन हो गया है? जी हाँ जी बताएं बच्चों। या तो हार मानो ना, हार मान ली, हार मान ली बच्चों। ओए खोते हो, पहले फॉर्मेट तो बनाओ। मेरा ख्याल सिर्फ फॉर्मेट ही बनाया है। भाईजान तीन चीजें हैं फॉर्मेट में, कितनी हैं? बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज, इंटरेस्ट ऑन जनरल लोन, लेस टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन सॉरी इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन, लेस टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम, और तीसरा क्या है जी? इन्वेस्ट इंटरेस्ट ऑन जनरल लोन। हो गया दानिश? बताओ मुझे एक बात बताओ बच्चों, एक बात बताओ, इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन है स्पेसिफिक? कोई स्पेसिफिक लोन है? नहीं है, जनरल लोन है। कहां लिखा हुआ है? ये 31 दिसंबर 2006 है, और ये लोन के आगे कुछ लिखा हुआ है? लोन के आगे कुछ लिखा हुआ है बच्चों कि ये स्पेसिफिक है या जनरल है? नहीं, नहीं लिखा। हमारे वाले साल में आए हैं, हमारे वाले साल में आए हैं, हमारे वाले साल में आए यार, कुछ नहीं लिखा। तो ये स्पेसिफिक है जनरल है? यार मैं कहता हूँ गोंगलू है, कसम से गोंगलू। जी दोनों लोन इकट्ठे एक ही तारीख पे आ गए, क्या है बच्चों? स्पेसिफिक। ये आ सकता है कि नहीं आ सकता बच्चों? इधर देखो, ₹30 आ सकते हैं तो मरो करो। आया क्यों नहीं अभी तक? और दूसरा प्लस आ सकते हैं, आ सकते हैं। मल्टीप्लाई बाय रुपीज कितना बच्चों? अब मसला ये है बच्चों, मसला ये है, ये फर्स्ट हमारा ये का एंड है जी 31 दिसंबर, और ये है 1 मार्च। अब देखना वो क्राइटेरिया भी तो देखना है ना, कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हो रही है। इधर देखें, इधर देखें। अब पढ़ते कहता जी चिट्टा लिमिटेड engage in the construction of small townships, announce a new township with the name of आशियाना। जी ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੀ क्लैपिंग भाई? लैंड मेरे भाई 180 मिलियन, और कंस्ट्रक्शन कितनी बच्चों? 100। द कंपनी प्लान टू फाइनेंस द प्रोजेक्ट थ्रू कहता शेयर होल्डर्स इक्विटी। कहता जी हम क्या करते हैं, फाइनेंस कहां से कर रहे हैं? इक्विटी से, बैंक लोन और डाउन पेमेंट। इसका मतलब है काटा काटा। ये बैंक लोन सही है जी। कहता टू बी रिसीव्ड फ्रॉम बायर्स, ठीक है। डाउन पेमेंट कहता कस्टमर से हमने ले ली। लैंड एक्वायर की बच्चों, सारी कहानियां 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 कहानियां। द कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड, हाँ कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुई? ये पहला क्राइटेरिया, ठीक है। लोन आया बच्चों अच्छा पेमेंट कब है? पहली फैब पे। और बच्चों ये देखो इधर, और प्यारे दोस्तों लोन कब आया? ये। तो बच्चों हम कहां से कैपिटलाइज करना शुरू करेंगे? मार्च से। और भाई आगे कहता कंस्ट्रक्शन कहता जी ये कंप्लीट हुई नवंबर पे। कब हुई बच्चों? मार्च से नवंबर कितने महीने बनते हैं? 9/12। दोनों लोन जो है ना मेरे प्यारे दोस्तों वो कब आए हैं? बोलो शाबाश। डन हो गया जी, और डन हो गया। चले क्वेश्चन हो गया जी पूरा, बताएं जवाब। जी जवाब बताएं। रुपीज इन 8.1। आगे क्या? लेस टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम। भाई डाटा ही नहीं दिया हुआ टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम, इतने पे इन्वेस्ट होंगे। मैं मानता हूं सरप्लस फंड्स मौजूद हैं इस क्वेश्चन में, लेकिन मेरे भाई वो जो उसका रिटर्न शिटर्न उसका डेटा दिया नहीं। कोई जनरल लोन है बच्चों? कोई इस क्वेश्चन में जनरल लोन है? ये लो जवाब आ गया बच्चों। कितने नंबर का सवाल है? बस खत्म जी।
जी आए बच्चों, ये जवाब आ गया बस। 15 नंबर का क्वेश्चन। पहले भी लोग फेल होते थे जी, जी होते थे। जब आगे 10-12 साल जाना है तो उन्होंने पूछना है, जब आपके चिंटू मिंटू या जो भी होगा, उन 12-15 साल जितने भी साल लगेंगे आप पे डिपेंड करता है ना जी। मेरे भाई वो पूछेंगे क्या पहले भी लोग फेल होते थे, तो तब भी जो उस्ताद पढ़ाने वाले होंगे उस टाइम पे वो बताएंगे हाँ भाईजान तब इतनी फैसिलिटीज नहीं होती थी, ये भी याद रखें। अगर आप ये समझे ना कि आप पेपर, प्यारे दोस्तों आप पासिंग रेशियो ज्यादा है पहले से, ये भी देखें जी। नहीं मैं तो पढ़ाने किसी काबिल नहीं हूँ मेरे भाई, तब इतनी अच्छी किताबें नहीं होती थी, पहली बात ये, इतनी फैसिलिटीज नहीं होती थी दोस्तों। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे जी। हाँ जी, भाई ने कहा कैलकुलेटर भी नहीं होता था। तुम थे उधर 2007 में या तंग कर रहे थे अभी? थे जी। अच्छा जी, इधर 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 इस तरह से ज्यादा तंग करते हैं ना। अच्छा बच्चों इधर इधर, अब मेरे भाई देखो उस टाइम इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, सीधी सी बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है बच्चों। अब जिस लेवल पे जाके बच्चों के पास फैसिलिटीज हैं, इतने नोट्स हैं बच्चों, तरह तरह की चीजें हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं चीजें बच्चों, आपके पास डेटा बहुत ज्यादा अवेलेबल है। और समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो भाईजान देखो अब चीजें बदल चुकी हैं, अब पासिंग रेशियो बच्चों का ज्यादा है एज कंपेयर टू पास्ट, याद रखना ये, अब ज्यादा बच्चे पास हो रहे हैं पहले से जी।